नमस्ते। सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मैंने लिखी हुई पुस्तक माय स्पिरिचुअल जर्नी, मेरी आध्यात्मिक यात्रा का पहला अध्याय सुनाऊंगी। आज से करीब 10 साल पहले मेरी आध्यात्मिक यात्रा यानी माय स्पिरिचुअल जर्नी का प्रारंभ हुआ। उससे पहले ध्यान, साधना, आध्यात्मिक मार्ग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन एक दिन मेरे घर पे कई सारे गेस्ट आए। उनमें से एक व्यक्ति ध्यान साधना की बातें कर रहा था। तो जैसे सामान्य मनुष्य बैठ के सुन रहे होते हैं वैसे ही मैं सुन रही थी। तब तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये क्या बात कर रहा है, ऐसा भी कभी होता है क्या। फिर रात हुई और सोते सोते फिर से मुझे ध्यान साधना की बातें याद आई। तो तब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। तो मैंने अपना मोबाइल लिया और उसमें सर्च किया ध्यान। तो 2-4 टॉपिक आए तो मैंने उसे पढ़ा, फिर मैंने रख दिया। फिर ऐसा हफ्ते भर चला। फिर दूसरे हफ्ते एक दिन रात को मैं सो रही थी, फिर से मेरे मन में ध्यान साधना का विचार आया। तो फिर से मैंने अपना मोबाइल हाथ में लिया और गूगल पे सर्च किया ध्यान। तो दो तीन टॉपिक आए, मैंने उससे पढ़े और ये सब सर्च करते करते मेरे हाथ में अष्टावक्र महागीता लगी। तो ये अष्टावक्र महागीता की बात वो व्यक्ति जो मेरे घर पे आया था वो भी कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे डाउनलोड करूं और इसे सुना जाए। तो मैंने अष्टावक्र महागीता को मेरे मोबाइल में डाउनलोड कर दिया और रख दिया। फिर दूसरे हफ्ते मैं अष्टावक्र महागीता सुनना प्रारंभ किया। पहले तो मैं अष्टावक्र महागीता सुनती तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। तो मैं अष्टावक्र महागीता का पहला भाग शुरू करती और बीच में ही सो जाती। ऐसा कई बार हुआ कि मैं पहला अध्याय शुरू करती और बीच में ही सो जाती। लेकिन फिर मैंने एक दिन ध्यान से पहला अध्याय सुना। ध्यान से पहला अध्याय सुना और समझा। फिर मैं क्या करती थी, अगर मुझे समझ नहीं आया तो मैं वही भाग दूसरी बार सुनती थी। तो ऐसा मैं करने लगी और मैं बहुत लगन और एकाग्रता से अष्टावक्र महागीता सुनने लगी। फिर मैंने दूसरा अध्याय भी ऐसे सुना। फिर मैं जब तीसरा अध्याय सुनने लगी तो जब मैं तीसरा अध्याय सुन रही थी तब मेरे मस्तक पे वाइब्रेशन जैसा महसूस हुआ। मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हुआ। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया और देखा तो मुझे पता चला कि जो आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं उन्हें ये सब अनुभूतियाँ होती है। फिर तो मैं बहुत लगन और एकाग्रता से अष्टावक्र महागीता के भाग सुनने लगी। फिर मैंने गूगल पे पढ़ा कि जो ध्यान साधना करते हैं वो बैठ के करते हैं, यानी बैठे बैठे ध्यान साधना करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अष्टावक्र महागीता को बैठे बैठे सुनूं। तो फिर मैंने चौथा अध्याय जब शुरू किया तो मैं चौथा अध्याय बैठे बैठे सुनने लगी। चौथा अध्याय शुरू किया और मैं बैठे बैठे सुन ही रही थी। तभी मुझे अपने भीतर अंधेरी गुफा जैसा दिखा और जैसे मैं अंधेरी गुफा में जा रही हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ। तभी मैं खड़ी हो गई और मैंने अष्टावक्र महागीता बंद कर दी और रख ली। फिर दूसरे दिन मैं फिर से अष्टावक्र महागीता का चौथा अध्याय सुनने लगी और फिर से मुझे वही अंधेरा दिखा जो कल दिखा था। मैं अंधेरी गुफा में जा रही हूँ ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और फिर मैं अंधेरी गुफा में जा रही थी और आगे जाके एकदम मुझे प्रकाश दिखा। जैसे मैं सूर्य के सामने खड़ी हूँ ऐसा मुझे प्रकाश दिखा। मैं तो अचंभित हो गई कि ये मुझे क्या हुआ, ये मुझे कैसी अनुभूतियाँ हो रही है। फिर जो व्यक्ति मेरे घर पे आए थे मैंने उनको कॉल किया कि मुझे ये सारी अनुभूतियाँ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि विरल ये अनुभूतियाँ तो बहुत अच्छी है,
लाखों में किसी चुनिंदा लोगों को ही ऐसी अनुभूतियाँ होती है, लेकिन नहीं तो सुनने पर किसी को ऐसी अनुभूतियाँ नहीं होती। फिर तो मैंने बड़ी लगन और एकाग्रता से अष्टावक्र महागीता का 5वां अध्याय भी सुनना प्रारंभ किया। तो जब मैं अष्टावक्र महागीता का 5वां अध्याय सुन रही थी, तभी मेरे शरीर में कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे पूरे शरीर में चिट्टियाँ चल रही हों, ऐसी मुझे अनुभूतियाँ हुई। मैं तो बीच में खड़ी हो गई कि ये क्या हो रहा है। फिर मुझे लगा कि ये तो सारी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होगी। तो 5वें अध्याय में भी मुझे ये सारी अनुभूतियाँ हुई। फिर थोड़े दिन, थोड़े महीने मैंने अष्टावक्र महागीता को सुना नहीं सुना ऐसा किया। फिर 1 साल बाद वो व्यक्ति मेरे घर पे आए और उन्होंने पूछा कि विरल, तूने अष्टावक्र महागीता सुन ली? मैंने कहा नहीं, मैंने अधूरी छोड़ के रख दी। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि तुम अष्टावक्र गीता पूरी सुनो और हो सके तो ध्यान करना प्रारंभ करो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार अष्टावक्र महागीता पूरी सुनी जाए। तो अब मैंने अष्टावक्र महागीता को पहले से अंत तक सुनना प्रारंभ कर दिया। तो अष्टावक्र गीता सुनते सुनते पहले अध्याय से 10वें अध्याय तक मुझे क्या क्या अनुभूतियाँ आगे हुई, वो मैं आप सभी को आगे के वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।